क्या आपको पता है दुनिया के कई सफल लोगों की कुंडली में ऐसे योग पाए गए हैं जिन्हें ज्योतिष में धन और उन्नति का संकेत माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें से एक योग ऐसा भी है जो अक्सर गरीबी में जन्मे इंसान को भी ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावना से जोड़ा जाता है। और हैरानी की बात है 90% लोगों को यह भी नहीं पता कि उनकी अपनी कुंडली में एक ऐसा योग है या नहीं। आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि 5वां राजयोग सबसे चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष में कुछ विशेष ग्रह स्थितियों को एक ऐसे योग माना गया है जो धन, सम्मान और सफलता की संभावनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, सिर्फ राजयोग होना सफलता की गारंटी नहीं है। आपकी सही दशा, सही समय और आपके सही कर्म ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब शुरू करते हैं राजयोग के बारे में। तो पहला राजयोग आप देखिए, पहला है धन योग। इमेजिन करिए आप एक साधारण परिवार का लड़का, ना कोई बड़ी विरासत है, ना कोई उसकी पहचान है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति करोड़ों का कारोबार खड़ा कर देता है। ज्योतिष में ऐसी संभावनाओं को कई बार धन योग से जोड़ा जाता है। जब दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी शुभ संबंध बनाते हैं तब धन योग माना जाता है। मतलब कि कुंडली का जो दूसरा भाव है, 5वां भाव है, 9वां भाव और 11वां भाव, इनका आपस में संबंध बन जाए। संबंध मतलब या तो दृष्टि पड़ जाए एक दूसरे के ऊपर, या ये एक साथ बैठ जाएं। इनमें से ये सभी ग्रह एक साथ बैठ जाएं इनके स्वामी, या दो ग्रह बैठ जाएं आपस में युति बना लें, या इन पे दृष्टि डालने लगे, तब ये धन योग बन जाता है। ऐसे लोग धन कमाने के लिए अवसर पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कितना भी मजबूत योग हो, आपकी कुंडली में मजबूत योग हो, वह निष्क्रिय ही रह जाएगा। इसलिए मेहनत जरूरी है। और इसके बाद कौन सा योग है? उसका नाम है गज केसरी योग। अब बात उस योग की जिसे विद्वानों ने बुद्धि और सम्मान का योग कहा है। मतलब कि जब गुरु और चंद्रमा ये विशेष रूप से जब केंद्र में संबंध में होते हैं तब गज केसरी योग माना जाता है। कहने का मतलब या तो गुरु और चंद्रमा युति बनाकर बैठ जाएं, या फिर वह केंद्र में, यानी चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो जाए, गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो जाए, इस तरह से वह अपना संबंध बना ले, या दृष्टि पड़ जाए। तो ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही मजबूत मानी जाती है। वे अवसरों को पहचानने और लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो सकते हैं। कई बार यही गुण आर्थिक उन्नति का आधार बन जाता है, क्योंकि आपकी यदि बुद्धि मजबूत होगी और अवसर को पहचानने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है आप आर्थिक उन्नति बहुत आसानी से कर लेंगे। अब तीसरा जो राजयोग है उसका नाम है लक्ष्मी योग। क्या आपने कभी देखा है कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़े अवसर आने लगते हैं? नई नौकरी, बड़ा बिजनेस, अच्छा निवेश या लगातार आर्थिक प्रगति। ज्योतिष में से कई बार लक्ष्मी योग के से साथ जोड़ा जाता है। यदि लग्न, भाग्येश मतलब भाग्य का स्वामी और शुक्र ग्रह यह मजबूत हो तो यह योग शुभ फल देने वाला माना जाता है। फिर से सुनिए आप इसको, यदि आपका लग्न और आपके भाग्य का स्वामी और शुक्र ग्रह ये तीनों चीज़ यदि मजबूत हो जाएं तो यह जो योग है बहुत ही शुभ होता है। और याद रखिए, लक्ष्मी वही टिकती है जहां अनुशासन और सदाचार भी हो। अब इसके बाद हम जानते हैं अगले राजयोग जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग। नाम ही है जैसे विपरीत, है ना, अपोजिट। अब आते हैं उस योग पर जिसका नाम सुनकर लोग थोड़ा डाउट में भी आ जाते हैं, है ना। यह योग क्या होता है? अक्सर संघर्षों के बीच में सफलता दिलाता है, इसलिए इसका नाम है विपरीत राजयोग। कि जहाँ पे बहुत अधिक संघर्ष चल रहा है, लगता है कि यार मैं संघर्ष ही करता रहूँगा, सफलता न जाने कब मिलेगी, लेकिन अचानक ही सफलता मिल जाती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है विपरीत राजयोग। ऐसे लोग शुरुआत में कठिनाइयाँ झेल सकते हैं। शुरू में हो सकता है उन्हें आर्थिक तंगी हो, बार बार असफलता मिले, लोगों का मजाक सहना पड़े, लेकिन समय बदलने पर वही व्यक्ति बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष चल रहा है तो उसे अंत नहीं समझें, उसे आप एक शुरुआत मान सकते हैं। यही संघर्ष आपको सफलता दिलाएगा। फिर इसके बाद अंतिम जो राजयोग है उसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। नीच भंग मतलब कि जो ग्रह है वह नीच है, मतलब वीक है, और उसकी जो वीकनेस है वो भंग होगी। तो इसमें क्या होता है? नीच भंग राजयोग में ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह जो होता है वह कमज़ोर होता है,
है ना, कमज़ोर परिस्थितियों में उसकी कमज़ोरी हो जाती है, तो वही ग्रह क्या करता है, आगे चलकर आपकी बड़ी सफलता का कारण बन सकता है, क्योंकि उसकी जो कमज़ोरी है वो भंग हो गई है। जैसे कि यदि चंद्रमा नीच का बैठा है तो वह वृश्चिक राशि पे नीच का होता है, और उसी के साथ यदि मंगल ग्रह बैठ जाए, क्योंकि जो वृश्चिक राशि का लॉर्ड है मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह बैठ जाए तो उसे नीच भंग राजयोग कहते हैं, क्योंकि जिस राशि पे वह ग्रह नीच का हो रहा था उसी ग्रह का, उसी राशि का स्वामी उसके साथ बैठ गया, तो उससे नीच भंगता बन जाती है। तो यही जो है आपके सफलता का भी कारण बन जाती है। इसलिए क्या होता है, कई ज्योतिषी कहते हैं कि हर कमजोरी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसे लोगों को सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन जब मिलती है तो लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत अचानक बदल गई। अब मैं आपको वह बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। राजयोग जो है सिर्फ संभावना देता है, सफलता नहीं, क्योंकि सफलता जब मिलती है जब आपके पास ज्ञान हो, मेहनत हो, अनुशासन हो और सही निर्णय हो और सही कर्म हो। कहने का मतलब है कि यदि आपकी कुंडली में ये जो मैंने योग बताए हैं वो बन रहे हैं तो आपको मेहनत करना है, अनुशासन से रहना है और अपना सही निर्णय लेना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसकी जब दशा अंतरदशा आएगी तो देखिए आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना कि गरीबी से अमीरी तक पहुंचने से जुड़े जो प्रमुख राजयोग हैं, जिनको धन योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो में मैं बताऊं कि ऐसे 7 ग्रह संकेत जिससे आपको पता चले कि व्यक्ति अचानक अमीर बन सकता है, मैं बनाऊं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।